हाय एवरीवन। तो वीडियो को जो है अपने कान आंखें दिमाग खोल के सुनना है, ध्यान से समझना है क्या मैं बता रही हूँ अलजेब्रा के लिए। तो ये पेपर आपको आता है 70 नंबर का। 25 से ऊपर हम होते हैं पास। ठीक है, हमने पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमने फुल मार्क्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, या 60 नंबर से ऊपर हमारे बनने चाहिए। तो ठीक है, सेक्शन ए, ठीक है, पेपर में कैसे आता है तो सेक्शन ए कंपलसरी, उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर बनते हैं। सेक्शन बी है, उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 3 4। यूनिट 1 में जो सिलेबस में दिया है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। यूनिट 2 में यहाँ से आएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। यूनिट 3 है तो इससे आएगा 6th 7th और यहाँ से 8 और 9। और फिर एक यूनिट करके हमारे पास इतने मार्क्स बनेंगे, 13.5 13.5 13.5 और ये सारा टोटल है 54 मार्क्स का। तो हमने इस सब्जेक्ट के लिए किस पे ध्यान देना है, हमने देना है यूनिट्स पे। ठीक है, कंपलसरी में कुछ भी आ सकता है पूरी बुक से, इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हम। तो हमने यूनिट्स को बढ़िया तरीके से करना है जिससे हमारे एटलीस्ट 50 नंबर बन जाए। पास मार्किंग अगर 25 है, 25 नंबर का नहीं करना है, उससे ज़्यादा का करना है, क्योंकि हमें जितना हम करेंगे उससे कम ही मिलेगा वहाँ पे मार्क्स। क्या पता कुछ गलत लिखा हो या कम आंसर किया हो, टीचर को पसंद नहीं आया आपका आंसर, थोड़ा कम लिखा हो, तो इसीलिए हम जो है जितना किया है उससे कम ही मान के चलेंगे। तो यूनिट्स करनी है अच्छी तरीके से। तो आपका जो यूनिट 1 है इसमें आपका है, ये मैं बता रही हूँ इस बुक से, स्पेक्ट्रम की। ठीक है, सिंपल। ठीक है, जिनके पास ब्रिलियंट है सेम ही सिलेबस है। तो यूनिट 1 है तो उसमें आपका है ग्रुप वाला चैप्टर और साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आ जाता है यहाँ तक और सेकंड पार्ट में यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन साइक्लिक ग्रुप से, और यहाँ से भी आ जाता है एबेलियन वाला। फिर यूनिट 2 है तो यूनिट 2 में ये फर्स्ट पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ से आता है सब ग्रुप्स, कम्यूटेटर सब ग्रुप। दूसरा पार्ट होता है उसमें लग्रांजे थ्योरम वगैरह और ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ जाता है। यूनिट 3 है उसमें नॉर्मल और क्वोशिएंट ग्रुप से आता है क्वेश्चन। दूसरा पार्ट होता है उसमें होमोमॉर्फिज्म से आता है। यूनिट 4 में रिंग और सब रिंग से आता है। ऊपर वाला पार्ट रिंग वाले चैप्टर से इससे आ जाता है और दूसरा पार्ट इससे आ जाता है। अब मिक्स भी हो सकता है, अब हम अपनी तरफ से तो एक एक पार्ट ही पढ़ सकते हैं, अब सारा कहाँ कर सकते हैं हम अच्छी तरह से। अगर सारा पढ़ने बैठेंगे तो फिर तो जो पढ़ा है वो भी नहीं होगा ठीक से। तो हम अपनी तरफ से तो एक एक पार्ट ही कर सकते हैं और जो बच जाए तो कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है पेपर में। अब आपने करना कौन सा पार्ट है, जो आपने पूरी साल पढ़ा है, जो आपको अच्छी तरह से परफेक्टली आता है, जिसकी आपने प्रैक्टिस बार बार की है पूरी साल, वो करना है। ना कि अब एग्ज़ाम के टाइम में दूसरा कोई पार्ट कर रहे हैं। मतलब जो अगर आपने पूरी साल पढ़ा, ये आता है आपको अच्छी तरह से और आप पढ़ रहे हो पेपर के लिए इसको भी, तो इसमें थोड़ा चेंज आएगा। नई चीज़ पढ़ने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, जो आपने पहले से पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से आता है और उसमें आपकी एडवांटेज है एग्ज़ाम के लिए कि आप परफेक्टली आंसर कर सकते हो, और परफेक्टली आंसर करोगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वही पार्ट आपने चूज़ करना है जो आपको परफेक्टली आता है और उसको ही फाइनल एग्ज़ाम के लिए करके जाना है। तो जो यूनिट 1 के लिए क्या करना है आपने, यूनिट 1 के लिए तो आपको फर्स्ट चैप्टर करना ही पड़ना और साइक्लिक ग्रुप्स भी कर लेना। यूनिट 2 के लिए जो आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है, सब ग्रुप कम्यूटेटर कोसेट्स अच्छी तरह से आता है तो ये करना। लग्रांजे थ्योरम, इसमें लग्रांजे थ्योरम आ जाती है, ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो मैंने इम्पॉर्टेंट बताया है इन यूनिट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे, जो स्टार लगाए हैं मैंने ब्रिलियंट की बुक में, तो वो क्वेश्चन आपने, जो आप पार्ट पकड़ोगे करने के लिए एग्ज़ाम के लिए, वो क्वेश्चन उन पार्ट में आपने करने हैं और परफेक्टली करने हैं और वही पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा आपने क्या रखना है, इस बुक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको प्रॉपर्टीज़ आपकी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, पेपर में आपको जो क्वेश्चन है बुक का वैसा भी दिया जा सकता है, या तो थोड़ी सी लाइन चेंज की जा सकती है उसमें।
ठीक है, थोड़ा सा मतलब मीनिंग उनका सेम होगा, आंसर सेम होगा, लेकिन जो सेंटेंस है वो चेंज होगा। तो आपको समझ होनी चाहिए इस बुक के लिए प्रॉपर्टीज़ की और डेफिनेशंस की। तो जो पार्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन अच्छी तरह से करनी है, और उनके जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वही काफ़ी हैं, उनको करना है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको थोड़ी समझ रखनी है। अगर पेपर में आ जाए तो वहाँ पे आप मेथड लगा के उनको भी कर लें। और इसमें भी जो आपको बेटर आता है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म वाला बड़ी आता है तो उसको करना, ये आता है तो इसको करना, और इसमें से रिंग्स वाला करना वैसे बेटर है, रिंग्स वाला करो। सब रिंग ये वाला आप रहने दो, लेकिन जिनको आता है तो वो कर सकता है। तो आपने जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो जो पार्ट आप करोगे उनके लिए, और बाकी समझ रखनी है प्रॉपर्टीज़ की। बाकी ये क्वेश्चन आपने ऐड करना है, ठीक है, जो सब रिंग वाला चैप्टर करेंगे तो वो इसको कर लेना, इस थ्योरम को। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन पेपर पिछले साल वाला। तो क्या करना है, आपने यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और कंपलसरी सेक्शन बाद में देना है उस पर ध्यान, ठीक है। पहले यूनिट्स को करना है अच्छी तरह से, उसके बाद कंपलसरी सेक्शन के लिए देख लेना है पूरी बुक में जो थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट से फिल इन द ब्लैंक्स बना देते हैं, और जो एक्सरसाइज के ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें से भी दे देते हैं कंपलसरी सेक्शन में, या फिर कोई थ्योरम का कन्वर्स दे देंगे 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो अब जिसको समझ होगी वही कर पाएगा, और बाकी जो आपने पार्ट पढ़े हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे कंपलसरी के लिए। तो ये था आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो कंपलसरी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो ये आया है आपका यहाँ से 3A का 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, शो दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज़ यूनिक, ये वाला है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। फिर ये थर्ड क्वेश्चन है ये वाला लेट जी वाला, तो ये यहाँ से आया है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है उन्होंने क्वेश्चन पेपर में लिखने की, ठीक है। ये जो है इस तरह थ्योरम के ऊपर जैसे बेस्ड है, हमने इस तरह से इसका आंसर निकालना है, इसको फाइंड करना है इसका, इस तरह का। तो इधर क्या किया है, यहाँ पे m होना था, यहाँ पे 4 लिखा है, क्योंकि k तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे m होगा। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर में इस तरह से दिया है, या कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो हम अगर हमें पता है कि ये गलत है तब भी हम उसको सही नहीं करेंगे। गलत दिया है तो हम उसका आंसर बस प्रॉपर्टी लगा के निकाल देंगे, उसी तरह से चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब टीचर चेक करेगा तो उसको भी पता है कि क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से दिया है तो आंसर भी इसी तरह से ही निकलना है, तो इसी तरह से निकालेगा बच्चा तो वो ठीक ही होगा आंसर। तो चेंज नहीं कर देना भाई, क्वेश्चन इधर ऐसा लिखा है तो हम आंसर लिख देते हैं सही, हमें पता है भाई। तो ये है, तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उसी तरह से आंसर निकालना है। गलत क्वेश्चन है मतलब उस गलत क्वेश्चन का ही हमने स्टेप बाय स्टेप आंसर निकाल देना है, पर करना है क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है वहाँ पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द कोसेट्स, ठीक है, 4z के कोसेट निकालने हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब आपको लेफ़्ट राइट कोसेट निकालने आने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है, इस तरह से ये कि लेफ़्ट कोसेट ये होता है, और यहाँ पे जेड क्या है, अंडर एडिशन है, तो फॉर ये क्या हुआ, एडिटिव ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप इसका ये है। लेफ़्ट कोसेट इस तरह से निकाल दिए, लेफ़्ट साइड है तो इस तरफ को ऐड होता है, और राइट को फिर इस तरफ ऐड होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 4 + 4z में 4z ही वापस आ गया, तो हम यहाँ पे रुक गए, ये लेफ़्ट कोसेट हो गए। अब जब ग्रुप एवेलियन हो तो लेफ़्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट होता है, तो यही इसके ऑल कोसेट हुए फिर 4z 1 + 4z 2 + 4z 3 + 4z। ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये लेट जी बी अ ग्रुप, ये ठीक है, ये यहाँ वाला ये है ऑटोमॉर्फिज्म से इसका कन्वर्स है, ये डाला हुआ यहाँ से लेट जी डिफाइन बाय, ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है ए, तो अब एक ही बात है एक्स हो चाहे ए, ये इस तरह से निकालना है 2 नंबर के लिए इतना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, तो ये यहाँ से आया है।
देख लेना इस एक्सरसाइज को भी, इसके क्वेश्चंस। अब जिनके पास ब्रिलियंट है, जिनके पास बुक नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड से ले लेना थोड़े टाइम के लिए बुक, और तब उनको कर लेना, अपने बुक में टिक लगा देना, मतलब ब्रिलियंट में कि कहाँ से क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट यूनियन ऑफ टू आइडल्स मे नॉट बी एन आइडल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि टू आइडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये यूनियन इज एन आइडल ऑफ आर इफ आइदर ये हो। तो अब ये इज नॉट इक्वल टू, तो वो होगा इसका आंसर, उसके लिए एग्जाम्पल देना है। फिर ये क्वेश्चन है यूनिट 1 के लिए, ये क्वेश्चन इसमें प्रॉपर्टी लगनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में शायद गलती हो जाए, तो बेटर है कि ए वाला पार्ट करें आप। फिर तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से है, एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 18। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये आया है इस तरह से, U 10 है, N की जगह 10 है, ठीक है, इस तरह से पूछा गया है ये। तो अब पेपर वही कर सकता है, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, बस प्रॉपर्टी लगा के निकाल देना है आंसर, ठीक है, अपनी तरफ से निकाल देना है आंसर। फिर टीचर की मर्जी है, वो चेक करते वक्त उसको सही करता है कि गलत, ठीक है, पर कर देना है अपनी तरफ से, सही होता है। लास्ट में जैसे आंसर गलत हो सकता है, लेकिन स्टेप के नंबर मिल जाते हैं। फिर ये 3A है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन है, अब हमने क्या करना है, ये ग्रुप इस तरह से होगा, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप है ये जी और मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकालनी है, पहले हमने इसको ग्रुप करना है, ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ लगानी, उसके बाद साइक्लिक और उसके जनरेटर निकालने। फिर ये यूनिट 2 के लिए 4A है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट, तो ये वाला है, ठीक है। अगर सबसेट के लिए है नॉन एम्प्टी सबसेट तो ये होगा, अगर फाइनाइट वाला है तो ये होगा। फाइनाइट वाला पूछा है, इधर ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। 4B वाला आपका ये है, ये वाला 5A वाला यहाँ से आया है लग्रांज थ्योरम, 5B आपका यहाँ से आया है। और ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है तो ये कुछ नया है, ठीक है, ये स्टार जो मैंने लगाए हैं वो उधर भी ब्रिलियंट के PDF में लगे हुए हैं, ठीक है, यही लगाए हैं वहाँ पे भी, तो कुछ चेंज नहीं है, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा पजल नहीं होना है, ज़्यादा दिमाग नहीं अपना ख़राब करना, वही पढ़ना है आपने। और जो सबरिंग के लिए मैंने जो थ्योरम बताई वो करनी है और एक्स्ट्रा समझ रखनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6th A में पूछा किस तरह से क्वेश्चन गया है और बुक में किस तरह से है, तो इस तरह से आपको पेपर में आएगी, थोड़ी लाइनें बदल के, लेकिन आंसर वही होगा। फिर 6th B का आंसर ये है, ठीक है, देखो किस तरह से क्वेश्चन आया है। 7A के लिए फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म वाली आई है। ये जो क्वेश्चन है 7B, ये फर्स्ट पार्ट तो इसकी तरह है, ठीक है, A की जगह X है, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है ये है थोड़ा सा नया डाल दिया है, तो ये बुक में मुझे मिला नहीं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। एक आधा क्वेश्चन रह जाए पेपर में तो कोई बात नहीं होती, आता कर हो जाए वो भी काफ़ी है। ये प्रूव द सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये वाला आया है, देखो एग्जाम्पल 3 यहाँ से। फिर आपका 8B है, तो ये यहाँ से आया है एग्जाम्पल 3, ठीक है, ये वाला। और ये क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, 5C में क्वेश्चन है, इनको देख के समझ के ये भी हो जाएगा, ठीक है, इसको देख के 5C और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। 9B वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आया है 6.24, यहाँ से इसका कन्वर्स सेकंड पार्ट, रिमार्क का सेकंड। जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनसे 3 यूनिट का एक एक पार्ट तो सभी ने कर ही लिया होगा, और यहाँ पे अगर होमोमॉर्फिज्म जिसने किया होगा वो ये रह गया होगा थोड़ा सा, बाकी समझ होगी तो उसने कर भी लिया होगा ये। बाकी ये मैंने जो बताया है वही आया है, ये भी मैंने बताए हैं, ठीक है, इसमें ये थोड़ा अपना दिमाग ही लगाना है, समझ भी होनी चाहिए, ये मैंने बताया है, ठीक है, ये थोड़ा सा है, समझ होगी जिसको वो कर लेगा। बाकी यूनिट 4 है तो ये भी मैंने बताए हैं, इसमें समझ होगी कर लेगा, ये भी मैंने बताया है। तो 1-2 क्वेश्चन छूटे होंगे और कंपल्सरी सेक्शन तो खुद ही करना था फिर,
ठीक है। कंपल्सरी सेक्शन आपने खुद करना है। यूनिट्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, वही पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। उनको परफेक्टली करो, जो जो पार्ट करोगे, जो जो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से करना है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस तरह से भी आता है। यहाँ पे ए बी नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर द कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आपको खुद समझ होनी चाहिए कि भाई मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी होगा। एच मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन बतानी है। तो इस तरह से देखो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बना। क्वेश्चन है देखो आप, ये किस तरह से बन के आया, देखो इस तरह से भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। देखो ये सब रिंग वाला, देखो ये थ्योरम यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ सब रिंग ऑफ ए रिंग आर इज ए सब रिंग ऑफ आर। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आया है, देखो प्रूव दैट एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज ए सब रिंग। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उनको परफेक्टली करना। और जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं अपने पेपर के लिए, जो अभी तक रुके हुए हैं वीडियो देख रहे हैं, गुड, शाबाश। तो मेन बात है कि आपकी यूनिट्स अच्छी तरह से होनी चाहिए। बाद में कंपल्सरी सेक्शन का जितना हो पाता है उतना। पेपर में यूनिट्स के क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है। हर पार्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेथड लगाना है और करना है। उसके बाद कंपल्सरी सेक्शन के जो जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतने। और आपको क्वेश्चन पेपर देखने की, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी बताए गए हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।